नमस्कार साथियों, मेरा नाम है आर के सिंह। संस्कृति आईएएस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम अपने इस एपिसोड में बात करने वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में। इनके बारे में इसलिए बात करने वाले हैं कि जब से प्रधानमंत्री अपने तीसरे कार्यकाल के लिए फिर से एक बार अपना पद ग्रहण किए हैं, उसके बाद से प्रधानमंत्री के नाम कई सारे रिकॉर्ड बन रहे हैं और अभी हाल ही में एक नया रिकॉर्ड इनके नाम दर्ज हुआ है। वो रिकॉर्ड क्या है, उसकी अगर हम बात करें तो सोशल मीडिया जो एक्स है उसके संदर्भ में ये न्यूज़ काफ़ी चर्चा में है इस समय। है क्या, तो 100 मिलियन के साथ जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, ये सोशल मीडिया जो एक्स है उस पर क्या है कि सबसे ज़्यादा फॉलो किए जाने वाले विश्व या ग्लोबल लीडर के रूप में इनका नाम दर्ज किया गया है और इस कारण से इनकी चर्चा फिर से एक बार हो रही है। तो आज इसी से जुड़े हुए जो भी तथ्य हैं उनके बारे में हम देखेंगे और इससे जुड़े हुए ये भी हम देखेंगे कि आखिर जो सोशल मीडिया है उसका रोल इतना अहम क्यों होते जा रहा है। चाहे हम बात करें अपने सामान्य जनजीवन के बारे में, चाहे हम यूथ के बारे में चर्चा करें या फिर ये बात करें कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में सोशल मीडिया का महत्व आजकल क्या है, तो ये सारे मुद्दे होंगे जिन पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। चलिए आगे देखते हैं। अगर हम बात करें तो जो प्रधानमंत्री अब ये एक इनके नाम नया रिकॉर्ड दर्ज हो गया है, इस संदर्भ में आखिर जो प्रधानमंत्री हैं उनकी क्या प्रतिक्रिया आई है, तो इन्होंने अपने अकाउंट से एक मैसेज डाला है। मैसेज क्या है वो आपके सामने है। इन्होंने लिखा है कि एक्स पर 100 मिलियन, ये टैग है। फिर इन्होंने कहा है कि इस जीवंत माध्यम पर आकर मैं खुश हूँ। चर्चा, बहस, अंतर्दृष्टि और लोगों के आशीर्वाद के साथ रचनात्मकता, आलोचना और बहुत कुछ का आनंद लेता हूँ। यही नहीं, इनका ये भी कहना है कि भविष्य में इसी तरह के जो दिलचस्प समय है, इस प्रकार के जो अनुभव है उनकी मैं उम्मीद करता हूँ। ये भारतीय प्रधानमंत्री के द्वारा ट्वीट किया गया है। अगर इसके इंग्लिश वर्जन की बात करें तो इन्होंने लिखा है कि हैप्पी टू बी ऑन दिस वाइब्रेंट मीडियम एंड cherish the discussion, debate, insights, people blessing, constructive criticism and more. Looking forward to an equally engaging time in the future as well. ये प्रधानमंत्री ने कह सकते हैं कि अपने तरफ से ये कमेंट किया है और धन्यवाद प्रस्तुत किया है अपने लाखों करोड़ों चाहने वालों के तरफ। तो देख सकते हैं कि जो भारतीय प्रधानमंत्री है इनकी जो लोकप्रियता है ये लगातार बढ़ रही है। भारत में ही नहीं, अगर विश्व के विभिन्न देशों की बात करें, आप देख सकते हैं कि ऐसे जो सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म हैं वहाँ पर जो भारतीय प्रधानमंत्री हैं इनके संदर्भ में अगर हम बात करें तो इनकी जो फैन फॉलोइंग है वो बड़ी ही तेज़ी से बढ़ रही है। अगर हम बात करें तो एक्स पर ही नहीं, जो सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म हैं, जैसे अगर हम बात करें तो फेसबुक की बात करें तो इस समय यहाँ पर 49 मिलियन इनके फ़ैन हैं, फॉलोइंग ग्रुप्स है। और यही नहीं, इंस्टाग्राम पे आए तो 91.2 मिलियन है। यही नहीं, व्हाट्सएप पे 13.83 मिलियन है। तो आप देख सकते हैं कि एक्स पर तो एक नया रिकॉर्ड ही भारतीय प्रधानमंत्री के नाम बन गया है। यहाँ पर 10 करोड़ फॉलोअर्स हैं, 100 मिलियंस। तो आप समझ सकते हैं कि भारतीय प्रधानमंत्री इस समय कितने पॉपुलर हैं वैश्विक स्तर पे, इनकी कितनी फ़ैन फॉलोइंग है, कितने लोग इनके बारे में जानना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं। और ये हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि अपने देश से कोई व्यक्ति इतना पॉपुलर है। इससे पहले इस लेवल पे कोई जो लीडर था भारतीय इतना पॉपुलर नहीं हुआ था। और इसमें भी सबसे महत्वपूर्ण क्या है कि पूरे विश्व की अगर बात करें तो इसमें जो एक्स सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है इस पर भारतीय प्रधानमंत्री से आगे सिर्फ कौन है, तो यूएसए के जो प्रेसिडेंट पहले के थे पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा, उनके बाद दूसरे स्थान पे कौन है, तो नरेंद्र मोदी हैं। तो इसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि विश्व में जो ग्लोबल लीडर्स हैं उनमें भारतीय प्रधानमंत्री की अपनी पहचान क्या है। और देखिए, कोई भी पहचान एक दिन में नहीं बनती है, ये काफ़ी समय लगता है। जैसे अगर बात करें तो 2008-9 के समय क्या है कि जो भारतीय प्रधानमंत्री है इन्होंने इस जो सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म है इसको ज्वाइन किया था और धीरे धीरे क्या है कि जैसे इनका कार्यकाल आगे बढ़ा, अब ये प्रधानमंत्री बने और ये इस बार तीसरा जो इनका कार्यकाल शुरू हुआ है और उसमें जी
इसमें जो फैन फॉलोइंग है इनकी, वो पिछले 3 वर्षों में काफ़ी तेज़ी से बढ़ा है। लगभग क्या है कि ये कहा जा रहा है कि लगभग क्या है कि 3 मिलियन से भी अधिक क्या है, या कह सकते हैं 30 लाख से अधिक जो फॉलोअर्स हैं वो पिछले 3 वर्षों में इनसे जुड़े हैं। और आप देख सकते हैं कि इस समय ग्लोबल लेवल पे भारतीय प्रधानमंत्री के बारे में लोग काफ़ी कुछ जानना, सुनना, इनके बारे में, इनसे जुड़ी हुई जो बातें हैं उनको जानना चाहते हैं। तो इस दृष्टिकोण से देख सकते हैं कि जो पीएम मोदी है ये एक्स पर दूसरे सबसे ज़्यादा फॉलो किए जाने वाले ग्लोबल लीडर के तौर पे उभरे हैं, और ये हमारे लिए एक सम्मानजनक बात है। यही नहीं, अगर हम बात करें मोदी की, तो प्रधानमंत्री क्या है कि जो बॉलीवुड हस्तियां हैं, जो कई सारे खेल हस्तियां हैं, उनसे भी क्या है कि काफ़ी आगे हैं। जैसे अगर देखें तो नरेंद्र मोदी क्या है कि अभी तो 100 मिलियन ये पहुंच चुके हैं। इसके अलावा जो टेलर स्विफ्ट है, इनकी जो फैन फॉलोइंग है वो 95.3 है। यही नहीं, अगर हम देखें तो जो हमारे क्रिकेटर जो विराट कोहली हैं, जो काफ़ी पॉपुलर हैं सोशल मीडिया के अलग अलग जो प्लेटफॉर्म है, वो भी क्या है, इनकी जो फैन फॉलोइंग है वो 64.1 है। तो ये आप देख सकते हैं कि इनसे काफ़ी पीछे हैं। यही नहीं, जो बाइडन देखिए 38 है, राहुल गांधी 26 है। यही नहीं, जो बहुत सारे कह सकते हैं बॉलीवुड है, जो अलग अलग जो क्रिकेटर्स हैं, जो अलग अलग खिलाड़ी हैं, ऐसे जो सेलिब्रिटीज़ हैं, वो भी भारतीय प्रधानमंत्री के आसपास नहीं टिकते हैं। जैसे हम बात कर लें तो इस सदी के जो महानायक अमिताभ बच्चन हैं, जो कि इतने पॉपुलर हैं, और कहा जाता है कि इनकी जो फैन फॉलोइंग है वो काफ़ी अधिक है। इनकी भी अगर हम बात करें तो इनकी जो फैन फॉलोइंग है, अगर एक खास सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की बात करें तो यहाँ पर केवल 48.9 है। ऐसे अगर हम बात करें शाहरुख खान की तो वो 44 मिलियन है, रजनीकांत 6.4 मिलियन है। यही नहीं, जैसे अगर बात करें तो क्रिकेट के जो भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर हैं, ये 40.2 मिलियन है। यही नहीं, विराट कोहली पहले हमने बताया कि अभी तक क्या है कि एक्स पर 64.1 है। तो अगर एक्स जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, यहाँ पर अगर हम बॉलीवुड हस्तियों की बात करें, बड़े बड़े जो क्रिकेटर्स हैं, यही नहीं, जो बास्केटबॉल काफ़ी पॉपुलर है यूएसए में, और यहाँ के जो सबसे फेमस खिलाड़ी हैं लेब्रोन जेम्स, इनकी भी जो फैन फॉलोइंग है वो केवल 52.9 मिलियन है। तो आप देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री जो अलग अलग कह सकते हैं कि खेल हैं, जो हॉलीवुड है, बॉलीवुड है, या ऐसे जो अलग अलग क्षेत्र हैं वहाँ से जुड़े हुए जो सेलिब्रिटीज़ हैं, उनसे भी काफ़ी आगे हैं। तो ये महत्वपूर्ण है। यही नहीं, कुछ और आंकड़े देखें, जैसे बात करें कि जो पीएम मोदी हैं वो जो ग्लोबल लीडर्स हैं, या जो बड़े ही पॉपुलर लोग हैं, जैसे अगर बात करें जो बाइडन है, या पोप जो फ्रांसिस है, शेख मोहम्मद है, इनसे भी क्या है कि सोशल मीडिया का जो एक्स प्लेटफॉर्म है वहाँ पर अगर देखें तो जैसे जो बाइडन क्या है, तो इनकी जो फैन फॉलोइंग है वो केवल 38.1 मिलियन है। यही नहीं, अगर पोप की बात करें, आप देख सकते हैं कि पूरे विश्व में पोप का जो स्थान है वो बड़ा ही उच्च है, और उनसे जुड़े हुए काफ़ी लोग होते हैं, क्योंकि विश्व में अगर देखें तो इनकी जो पहचान है वो बड़े एक कह सकते हैं कि गुरु के रूप में देखी जाती है। लेकिन फिर भी क्या है कि इनकी अगर हम फैन फॉलोइंग देखें तो वो केवल 18.5 है। ऐसे ही अगर हम पश्चिम में शेख मोहम्मद हैं, इनकी भी फैन फॉलोइंग देखें तो वो 11.2 मिलियन है। तो आप देख सकते हैं कि जो बड़े ग्लोबल लीडर्स हैं उनसे भी क्या है कि काफ़ी आगे हैं। जैसे अभी इटली में भारतीय प्रधानमंत्री गए थे, इस दौरान देखेंगे तो वहाँ पर जो इसकी राष्ट्र प्रमुख है जो मेलोनी है, जॉर्जिया मेलोनी है, इनकी जो एक्स हैंडल पे देखें या कहें जो एक्स सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, तो यहाँ पर जो मोदी हैं, इनसे जो मैक्सिमम ग्लोबल लीडर्स हैं उनकी जो फैन फॉलोइंग है, जो फॉलोअर्स हैं, उनकी संख्या मोदी से काफ़ी नीचे है। आप देख सकते हैं कि यहाँ बहुत सारे हैं, जैसे अगर आप देखें जॉर्ज मेलोनी है, यही नहीं, कनाडा के जस्टिन ट्रूडो है, यही नहीं, इसके अलावा देखिए तो एंडेस मोल है, यही नहीं, मोहम्मद जो शेख हैं यूएई के, उनकी फ़ैन फॉलोइंग देखिए, या फिर जो बाइडन के देखिए, इन सबसे कहीं बहुत आगे हैं भारतीय प्रधानमंत्री। तो ये आप समझ सकते हैं कि भारतीय प्रधानमंत्री ने अपनी फैन फॉलोइंग ही नहीं बढ़ाई है, भारत का नाम भी रोशन किया है। और ये एक दिन में नहीं हुआ, भारतीय प्रधानमंत्री ने अपने कह सकते हैं कि कार्यों से, अपने वक्तव्य से, अपने सोच से,
अपने कह सकते हैं रणनीति से ये मुकाम हासिल किया है और ये क्या है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे अपनी एक ख्याति अर्जित की है। अब यही नहीं, थोड़ा सा हम तुलना कर लेते हैं कि भारत में जो बहुत सारे लीडर्स हैं उनसे अगर हम तुलना करें, खास करके वर्तमान जो सरकार है और जो अपोजिशन है, जो अपोजिशन के बहुत सारे लीडर्स हैं उनसे और मोदी की तुलना अगर हम करते हैं तो सबसे पहले हम देखते हैं राहुल गांधी की। तो राहुल गांधी जो हैं वो 26.4 मिलियन फॉलोअर्स के साथ कह सकते हैं कि दूसरे स्थान पे हैं। इनसे आगे क्या है कि अरविंद केजरीवाल हैं जिनकी फ़ैन फॉलोइंग 27.5 मिलियन है। तो आप देख सकते हैं कि भारत में जो मोदी के अलावा जो नेता हैं, जो अपोजिशन के लीडर हैं, उनमें क्या है कि भारत के प्रधानमंत्री की तुलना में इनकी जो फ़ैन फॉलोइंग है, खास करके ट्विटर पर, यानी जो एक्स सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, वहाँ भारतीय प्रधानमंत्री से ये काफ़ी पीछे हैं। तो आप देख सकते हैं कि इस समय जो भारतीय प्रधानमंत्री है ये काफ़ी चर्चा में रहने वाले व्यक्ति हैं। इनके बारे में लोगों की जो सोच है, भारतीय प्रधानमंत्री के बारे में जानने की जो कह सकते हैं ललक है, इनके बारे में जो लोग सोचना चाह रहे हैं, जानना चाह रहे हैं, इनसे जुड़ना चाह रहे हैं, वो काफ़ी तेजी से बढ़ा है। और इस समय अगर हम देखें तो भारत ही नहीं, विश्व के बहुत सारे ऐसे देश हैं जहां से जो लोग हैं भारतीय प्रधानमंत्री से जुड़ रहे हैं। उसका अगर एक आंकड़ा हम देखें कि ग्लोबल लेवल पे किन देशों से कितने इनके फैन फॉलोअर्स हैं, तो उसमें अब देखेंगे जो कनाडा है, जो नॉर्थ अमेरिका का देश कनाडा है, यहाँ से लगभग 2.5 कह सकते हैं कि मिलियन से अधिक लोग इनसे जुड़े हैं। यही नहीं, यूनाइटेड किंगडम से 1.4 है, और अगर जर्मनी में देखेंगे तो 1.2 है, इटली से 2.5 है, और ऑस्ट्रेलिया से 3.7 है, न्यूजीलैंड से आप देखेंगे तो लगभग 18 है। तो ये देखिए, ये बड़ा आंकड़ा है। आप देख सकते हैं कि भारत में ही पॉपुलर नहीं है प्रधानमंत्री, बल्कि क्या है कि विश्व के बहुत सारे ऐसे देश हैं, खास करके एशिया से इतर। आप देख सकते हैं कि इसमें सामान्य तौर पे देखें तो एशिया की ये देश नहीं है, लेकिन वहाँ भी प्रधानमंत्री की जो पहुँच है, जो कह सकते हैं इनके बारे में, इनसे जुड़ने की जो ललक है, इनके बारे में जानने की जो कह सकते हैं जो ललक है, वो लोगों के बीच में काफ़ी अधिक है। और ये हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि जो सोशल मीडिया है ये आजकल एक मनोरंजन का केवल साधन नहीं है, इसका काफ़ी महत्वपूर्ण रोल भी है अलग अलग क्षेत्रों में। उन पर भी हम आएंगे और देखेंगे कि इसके क्या पॉजिटिव और क्या निगेटिव इसके बारे में चीज़ें हैं, वो हम देखेंगे। अब थोड़ा सा हम इसी को देख लेते हैं कि वर्तमान में जो सोशल मीडिया है, अलग अलग जो प्लेटफॉर्म है, इनकी क्या भूमिका है हमारे लिए, या हमारे जीवन में, या देखें तो हमारे समाज में इसकी क्या भूमिका है। तो इसके पक्ष में बहुत सारे तर्क दिए जा सकते हैं, और इसके कह सकते हैं कि अगेंस्ट भी बहुत सारे आर्गुमेंट दिए जा सकते हैं। उनको हम देख लेते हैं। जैसे अगर बात करें तो सोशल मीडिया के जो अलग अलग प्लेटफॉर्म हैं, इसके संदर्भ में अगर हम देखें कि हमारे जीवन में, हमारे समाज के लिए इसके जो प्रभाव हैं, इसकी जो भूमिका है वो पॉजिटिव है। तो इसके अगर हम पक्ष में बहुत सारे तर्क देना चाहें तो उसमें हम देखेंगे तो सबसे जो महत्वपूर्ण है वो है सोशल मीडिया और प्रौद्योगिकी हमें बहुत सारी सुविधाएं प्रदान करता है। किसकी? तो कनेक्टिविटी की, अलग अलग कह सकते हैं कि लोगों से जुड़ने का, अलग अलग समुदाय से जुड़ने का, बहुत सारे जो ग्रुप्स हैं, जो सोसाइटीज़ हैं, उनसे जुड़ने का ये हमें एक माध्यम प्रदान करता है। यही नहीं, ईमेल, टेक्स्ट, फेस टाइम आदि के माध्यम से दुनिया भर में जो अलग अलग लोग हैं, जो फैमिलीज़ हैं, जो कम्युनिटीज़ हैं, उनसे हम जुड़ सकते हैं, उनके साथ अपने कह सकते हैं संवाद स्थापित कर सकते हैं। यही नहीं, सूचना और अनुसंधान तक त्वरित पहुंच हमारी हो सकती है, आसानी से और जल्दी से हमारा जो संवाद है उनके साथ स्थापित हो सकता है। यही नहीं, दैनिक जीवन की बात करें तो बैंकिंग है, बिल भुगतान है, इसके द्वारा हम आसानी से इनको कर सकते हैं, जिससे क्या है कि रोज़मर्रा की जो हमारी ज़िंदगी है वो और आसान हो सकती है। यही नहीं, आज के समय में अगर बात करें खास करके यूथ के बारे में, या जो हमारी नई जनरेशन है जिसके सामने बहुत सारी चुनौतियां हैं, और उनके लिए अगर बात करें तो जो ऑनलाइन एजुकेशन है, जो नौकरियों की समस्या है, या कहें तो इससे जुड़े हुए जो स्किल्स हैं, या इनसे जुड़े हुए जो सोर्स हैं, जो स्रोत हैं, खास करके जो इनके पढ़ने के लिए
तो ये सारे क्या हो सकते हैं, ये हमें सोशल मीडिया के द्वारा प्राप्त हो सकते हैं। और आप देख भी सकते हैं कि जब से कोरोना पेंडेमिक हुआ उसके बाद से अगर ऑनलाइन एजुकेशन की बात करें, ये तो विदेशों में नहीं, भारत की केवल बात करें तो भारत में कोरोना काल के बाद से क्या है कि जो ऑनलाइन एजुकेशन है, ऑनलाइन जो कह सकते हैं कि बहुत सारे स्किल्स हैं, या यही नहीं नौकरियां भी क्या है कि काफ़ी पॉपुलर हुई हैं, और उसमें सोशल मीडिया का एक महत्वपूर्ण रोल है। और इसमें भी उदाहरण के तौर पे अगर यूट्यूब की बात करें, जैसे कि हम ही अभी क्या है कि यूट्यूब पे आपके साथ संवाद स्थापित कर रहे हैं, तो इसके द्वारा क्या हो रहा है कि सोशल मीडिया के यूट्यूब माध्यम से हम अपनी बात आप तक पहुंचा पा रहे हैं। ऐसे बहुत सारे जो प्लेटफॉर्म हैं, ये क्या है कि ये सोशल मीडिया के द्वारा आजकल समाज में किसी व्यक्ति के लिए, किसी समुदाय के लिए बहुत सारे कह सकते हैं कि इस प्रकार के सकारात्मक रोल निभा रहे हैं। यही नहीं, नागरिक सहभागिता में भी क्या है कि इसका एक महत्वपूर्ण रोल है। जैसे अगर धन उगाही की बात करें, सामाजिक जागरूकता की बात करें, कि बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिसमें हम सीधे तौर पे जो लक्षित वर्ग है वहाँ तक नहीं पहुँच पाते, लेकिन सोशल मीडिया के द्वारा हम उसको अवेयर कर सकते हैं, अवेयरनेस फैला सकते हैं, अपनी बात है उन तक पहुंचा सकते हैं। और यही नहीं, विपणन उपकरण के रूप में भी सोशल मीडिया काफ़ी कारगर साबित हुआ है। और दूरस्थ रोजगार के जो अवसर हैं वो सोशल मीडिया के द्वारा आसानी से लोगों तक पहुंचते हैं। जैसे आप देखते हैं कि अलग अलग जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, यहाँ पर क्या है कि नौकरियों के बारे में सटीक जानकारी आप प्राप्त कर लेते हैं। यही नहीं, उनसे जुड़े हुए जो नौकरियां हैं वो भी आप प्राप्त करते हैं। तो बहुत सारे कह सकते हैं कि सोशल मीडिया के पॉजिटिव कह सकते हैं कि रोल हमारे जीवन में है। अब थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं कि सोशल मीडिया का जो रोल है वो काफ़ी कह सकते हैं कि कारगर नहीं है, या हमारे लिए बहुत ही हितकर नहीं है। तो इसके विपक्ष की अगर हम बात करें और उसमें तर्क देना चाहें, तो अगर हम बात करें तो ऑनलाइन बनाम वास्तविकता, यानी ऑनलाइन वर्सेस रियलिटी, ये कह सकते हैं कि कुछ हद तक ये होता है कि ऑनलाइन जो प्लेटफॉर्म है, यहाँ पर जो चीज़ें परोसी जा रही हैं, कह सकते हैं कि कुछ हद तक काल्पनिक है। यही नहीं, उनमें सच्चाई भी उतनी नहीं है। तो इस दृष्टिकोण से देखें तो ये बात सही होती है। उपयोग में वृद्धि अगर देखें तो इसके जो यूजर्स हैं वो बड़ी तेज़ी से बढ़ रहे हैं, और अपना जो समय है वो काफ़ी इस पर व्यतीत कर रहे हैं, और इससे उनका जो कीमती समय है वो भी बर्बाद हो रहा है। तो इस दृष्टिकोण से क्या है कि ये पॉजिटिव नहीं हो सकता है। यही नहीं, सोशल मीडिया की लत भी लग जाती है। जैसे हम लोग अपनी बात करें तो हम आजकल क्या है, रील्स देखते हैं, और रील्स देखने में अपना एक लंबा समय क्या करते हैं, वेस्ट करते हैं ऐसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। तो ये हमारे लिए नुकसानदायी है, हमें इसका ध्यान रखना चाहिए। तो अगर इस दृष्टिकोण से देखें तो सोशल मीडिया क्या है, इसका जो इम्पैक्ट है वो हमारे ऊपर, हमारे समाज के ऊपर निगेटिव है। यही नहीं, कुछ छूट जाने का डर, कहने का मतलब क्या है कि जैसे हम कोई भी सोशल मीडिया यूजर्स होते हैं, जैसे हम बात कर लें कि हम व्हाट्सअप यूज कर रहे हैं, ट्विटर यूज कर रहे हैं, यूट्यूब यूज कर रहे हैं, तो हमें हमेशा लगता है कि यदि हम अपने मैसेज न देखें, उस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर न जाएं, तो कुछ हमसे मिसिंग है। और इस कारण से लगातार जो फ़ोन है, जो इससे संबंधित जो भी हमारे पास कह सकते उपकरण है, उसको हमेशा हम लिए रहते हैं और हमेशा इसके साथ जुड़े रहते हैं। लेकिन तब भी हमें ये डर रहता है कि हमसे कुछ मिस ना हो जाए। यही नहीं, अगर बात करें तो आत्म छवि संबंधी मुद्दे, कहने का मतलब क्या है कि अपने से जुड़े हुए जो भी कह सकते हैं विशेषताएं हैं, उससे संबंधित बहुत सारे प्रश्न भी इस पर खड़े हुए हैं कि आपके बारे में लोग क्या कहते हैं, आपकी अपनी छवि क्या है। और इसी से संबंधित एक बड़ा मुद्दा देखने को मिलता है सुसाइड का, आत्महत्या का। अगर बात करें तो सोशल मीडिया का एक बड़ा नकारात्मक प्रभाव क्या है कि जो हमारे यूथ हैं, जो टीनेजर्स हैं, या जो काफ़ी जिनको लत पड़ चुकी है सोशल मीडिया का, उनके ऊपर एक बड़ा निगेटिव प्रभाव देखने को मिल रहा है। खास करके 14 वर्ष से कम उम्र के जो बच्चे हैं, उनमें जो मौत हो रही है, जो सुसाइडल केस देखने को मिल रहे हैं, उसमें एक प्रमुख कारण क्या हो रहा है, वो है सोशल मीडिया। तो ये एक निगेटिव इम्पैक्ट है। और इसमें भी अगर हम बात करें तो अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ जो सुसाइडोलॉजी है, इसके अनुसार अगर देखें तो पिछले 3 दशकों में 10 से लेकर 14 वर्ष के बच्चों में जो आत्महत्या की दर है वो 50%
अधिक हो चुकी है। तो आप देख सकते हैं कि पिछले कुछ वर्षों में जो सुसाइडल केस हैं वो बड़ी तेजी से बढ़ रहे हैं और उसमें एक खास अहम रोल है सोशल मीडिया का। तो ये इसके निगेटिव इम्पैक्ट हमें देखने को मिले हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर सोशल मीडिया का आखिर क्या प्रभाव होता है, इससे जुड़े हुए प्रश्न भी आपके पूछे जा सकते हैं। अब एक और प्रश्न उठता है कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर सोशल मीडिया का क्या प्रभाव होता है। ये प्रश्न आपसे आपके एग्जाम में भी पूछा जा सकता है, जैसे कि ये भी पूछा जा सकता है कि जो सोशल मीडिया है उसका प्रभाव आपके आम जीवन पर, आपके समाज पर क्या पड़ रहा है। वैसे ये भी पूछा जा सकता है कि पूरे ग्लोबल लेवल पे जो अंतर्राष्ट्रीय संबंध है, इंटरनेशनल जो रिलेशंस हैं, उस पर सोशल मीडिया कितना प्रभावी है, उसका क्या रोल है। तो इसमें अगर हम बात करें तो ये जो तकनीक है, इस समय जो ये माध्यम है, जो फॉर्मेट है, ये काफ़ी पॉपुलर है। और यही नहीं, अलग अलग देशों के द्वारा जो उनके लीडर्स हैं, उनके जो ऑर्गेनाइजेशन हैं, उनके द्वारा सोशल मीडिया का उपयोग करते हुए अपने जो विचार हैं वो इस पर पब्लिश किए जाते हैं। और इस कारण से क्या है कि त्वरित स्तर पे वो पूरा जो मैसेज है वो पूरे विश्व में फैल जाता है और उससे संबंधित विभिन्न प्रतिक्रियाएं भी आने लगती हैं। और यही नहीं, इससे क्या होता है कि उनसे जुड़े हुए जो देश हैं वो उनके जो संबंध हैं वो भी प्रभावित होते हैं। तो इस दृष्टिकोण से देखें तो हाँ, सोशल मीडिया का एक महत्वपूर्ण इस समय रोल है किस पर, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पे। जैसे अगर बात करें कि अभी हाल ही में जो भारतीय प्रधानमंत्री हैं वो इटली गए हुए थे। उस समय क्या है कि वहाँ से वो फिर ऑस्ट्रिया गए। जब वो इटली गए थे तो वहाँ उन्होंने G7 की जो वहाँ पे मीटिंग हुई उसमें भाग लिया। तो उन्होंने जो बातें कही वो क्या है कि विश्व स्तर पे वो प्रसारित हुई और उससे जुड़े हुए जो लोग थे उन्होंने अपनी प्रतिक्रियाएं दी। ठीक ऐसे ही अभी हाल ही में जो भारतीय प्रधानमंत्री हैं, इन्होंने अपने कार्यकाल यानी जो तीसरा कार्यकाल है, इसमें पहली जो द्विपक्षीय यात्रा की वो रूस की। उसके बाद वो ऑस्ट्रिया गए। लेकिन इस यात्रा के दौरान कई सारे ऐसे घटनाक्रम देखने को मिले। इसमें अगर हम बात करें कि जो यूक्रेन है, जो यूएसए है, उसकी जो प्रतिक्रिया थी वो काफ़ी तीक्ष्ण थी, कह सकते हैं कि काफ़ी कठोर थी। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण रोल क्या है कि इस समय क्या है कि कोई भी जो ग्लोबल लीडर है, जब वो कहीं जा रहा है, किसी समिट में जा रहा है, किसी देश की यात्रा कर रहा है, तो वो अपने सोशल मीडिया से जो भी जुड़ी इंफॉर्मेशन है उनको एक्सप्लोर कर रहा है, जिससे क्या होता है कि तुरंत वो जानकारी पूरे विश्व में फैल जाती है। तो इस तरह से आप देखेंगे कि आपस में जो अलग अलग देश हैं उनके बीच में जो अंतर्राष्ट्रीय संबंध है उस पर सोशल मीडिया का इस समय काफ़ी महत्वपूर्ण रोल देखने को मिल रहा है। तो ये आपके लिए महत्वपूर्ण है। यही नहीं, अगर हम बात करें तो सोशल जो मीडिया है इससे संबंधित अगर डिजिटल कूटनीति की बात करें तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण तो ये देखने वाली बात है कि वर्तमान में अलग अलग जो विश्व के देश हैं वहाँ पर जो सोशल मीडिया के जो यूजर्स हैं उनकी संख्या काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही है। जैसे अगर बात करें तो इस समय यूनाइटेड स्टेट में काफ़ी जो सोशल मीडिया को यूज करने वाले लोग हैं उनकी संख्या बहुत अधिक है। उसके बाद जापान है, फिर इंडिया है। तो आप देख सकते हैं कि इंडिया भी इस मामले में अगर देखें तो इंडिया से सोशल मीडिया यूज करने वाले लोगों की संख्या इस समय काफ़ी अधिक है। और ये रेशियो ये बताता है कि इस समय क्या है कि जो सोशल मीडिया है इसका रोल अब व्यक्तिगत स्तर तक नहीं सीमित है, ये हमारे समाज तक है, हमारे देश तक है। यही नहीं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो भी घटनाक्रम चल रहे हैं उनको भी ये प्रभावित कर रहा है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। अब इसमें थोड़ा सा अगर हम बात करें कि जो सोशल मीडिया है और जो भारत की जो डिजिटल कूटनीति है इसमें क्या रोल है, तो देखिए इसमें सबसे महत्वपूर्ण अगर हम बात करें तो जो ME जो इंडिया है, ठीक है, जो कि क्या है कि कह सकते हैं कि भारत का जो एक्सटर्नल अफेयर्स जो मिनिस्ट्री है उसके द्वारा जो X इसका जो सोशल मीडिया है उस पर इसका एक अकाउंट है, इसके द्वारा जो भी बातें होती हैं उसको
प्रसारित किया जाता है। यही नहीं, इसके द्वारा जो ट्वीट किया जाता है, इससे क्या है कि लोगों को, जो विदेशी गणमान्य व्यक्ति हैं जो हमारे यहाँ आ रहे हैं, या फिर हमारे देश से अगर कोई भी गणमान्य व्यक्ति कहीं जा रहा है, उसके बारे में पूरी सूचना दी जाती है। यही नहीं, इस मीडिया, सोशल मीडिया हैंडल से क्या है कि भारतीय जो कूटनीति है उससे क्या वहाँ चल रहा है उसके बारे में भी जानकारी दी जाती है। यही नहीं, यहाँ पर देश से संबंधित जो भी घटनाक्रम है, या हमारे जैसे प्रधानमंत्री अगर कहीं जा रहे हैं, या कोई भी पॉलिटिकल लीडर कहीं जा रहा है, उसके द्वारा क्या बयान दिया जा रहा है, क्या वो कह रहा है, या भारत की अपनी पॉलिसी क्या है, ये सारी चीज़ें क्या है कि इस सोशल मीडिया जो ये हैंडल है यहाँ पर डाली जाती हैं। और इससे क्या है कि भारत की अपनी जो डिजिटल कूटनीति है, इसको कह सकते हैं कि अपनी जो पॉलिसी है वो हम क्या है कि इस डिजिटल जो फॉर्मेट है, जो माध्यम है, इस पर हम प्रसारित करते हैं। और भारत क्या करता है कि इसके द्वारा अपने बारे में जो जानकारी है वो प्रसारित करता है। तो इस तरह से क्या है कि भारत के द्वारा इसका यूज काफ़ी तेज़ी से हो रहा है। और इसी में क्या है कि आप देख सकते हैं कि जो भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, जिन्होंने कह सकते हैं कि अपना एक सम्मान बढ़ा है, देश का सम्मान बढ़ा है, हम सबका सम्मान बढ़ा है। और इसलिए कि अगर आज वो अपनी बात एक रखते हैं तो तुरंत क्या है कि 100 मिलियन लोग उनकी बात सुनेंगे, देखेंगे, उनके बारे में जानेंगे और अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं कि आखिर जो प्रधानमंत्री कह रहे हैं वो सही है, नहीं सही है, ये अलग मैटर है। लेकिन ये है कि उनको सुनने वाले, उनके जानने वाले जो लोग हैं, वो तुरंत क्या है कि इस मैसेज को देख सकते हैं। तो इस दृष्टिकोण से ये काफ़ी महत्वपूर्ण है कि हमारे देश का एक पर्सन जो कह रहा है, उसको विश्व की इतनी बड़ी जो जनसंख्या है वो तुरंत देख रही है, सुन रही है, उसके बारे में संवाद स्थापित कर रही है। तो ये आज के चर्चा का विषय था और आज के एपिसोड में इतना ही। नए एपिसोड में एक नए विषय के साथ फिर मिलेंगे। तो आज आप हमारे साथ बने रहें, इसके लिए धन्यवाद।